बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए देश में कल 102 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में अति संवेदनशील सीट बस्तर लोकसभा में भी कल ही मतदान होगा। बस्तर में शांतिपूर्ण चुनाव करना काफी चुनौती भरा होता है। जब भी चुनावकर्मी इन क्षेत्रों में मतदान कराने जाते हैं तो नक्सली हमेशा अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए 80,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की है। बता दें कि मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया है। साधना न्यूज की टीम दंतेवाड़ा नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र चेरपाल गांव पहुंची। यह इलाका काफी संवेदनशील है। बता दें कि यहां पर स्कूल परिसर में अन्य गांव के मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है और इस केंद्र में मतदान कराने मतदान कर्मी अपने कंधों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस दौरान बस्तर संभाग प्रमुख अर्जुन पांडे ने मतदान कर्मियों से खास चर्चा की है। पूरे भारत देश में कल 18वीं लोकसभा के लिए जो है मतदान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं 102 लोकसभा के जो है सीटें हैं जिन पे कल मतदान होंगे और मैं अभी जहां खड़ा हूं ये दंतेवाड़ा जिला का क्षेत्र है और आपको बता दूं बस्तर लोकसभा के क्षेत्रों में ये आता है। गीदम विकास खंड का एरिया है और आपको बता दूं मैं इसे अगर आप मोटे तौर पे समझेंगे तो ये माड़ का इलाका है जहां पे जो है मतदान होगा। पिछले बार भी यहाँ पे मतदान हुआ था और इस बार भी मतदान होंगे। यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के एहतियातन जो है बहुत अच्छी व्यवस्था रखी जाएगी। यहाँ पे जो सुरक्षा की टीम है वो आ रही है। बहरहाल मैं अभी मतदान केंद्र में हूं और यहाँ आना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि माड़ क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग हैं वो समझते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में माड़ का क्या महत्व है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। बहरहाल विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो बहुत यहाँ पे कहें तो शांतिपूर्ण हुए थे। अंदर चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी जमाई गई हैं। जो जानकारी मिली है उस जानकारी के तहत यहाँ पे जो दंतेवाड़ा है कुल 43 सीटों को जो मतदान केंद्र है उनको शिफ्ट किया गया है। बहरहाल मैं जिस क्षेत्र में हूँ चेरपाल का ये क्षेत्र और आपको दिखा दूं यहाँ पे 4 गांव हैं आश्रित गांव को मिलाकर के जहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे मतदान करने के लिए और एक समुचित अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कल पूरा सेटअप लगेगा। तो देखें ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है और माड़ के इलाके से है, बहुत ही खास है। यहाँ के जो ग्राम के सचिव हैं वो और यहाँ के एक अधिकारी भी हैं जो चुनाव की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे वो हमारे साथ में है। इनसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ पे आकर के जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 4 मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र 4 में चेरपाल और तुमरीगुंडा के आते हैं और मतदान केंद्र 5 में छोटेकर का और पदमेटा आश्रित ग्राम के आते हैं और मतदान केंद्र क्रमांक 1 में अंदवाड़ा इतवाड़ा ऐसे करके 6 ग्राम के लोग मतदान करने आते हैं और मतदान केंद्र क्रमांक 3 में इतवाड़ा और इकुल के 2 ग्राम के लोग मतदान करते हैं। तो माड़ का क्षेत्र इसे बोला जाता है। माड़ के क्षेत्र में मतदान की क्या स्थिति है? क्या लोग यहाँ पे जुझारू होकर के अपने मत का प्रयोग करने आते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं? अंदवाड़ा और इतवाड़ा मतदान केंद्र से बहुत कम आते हैं और चेरपाल और चोटीकर का मतदान केंद्र से 75% पिछले बार मतदान हुआ था। तो उस क्षेत्र जिस क्षेत्र का नाम हांदावाड़ा का मैं आपको बता दूं हांदावाड़ा में बहुत एक अच्छा जलप्रपात है और वो क्षेत्र आज भी उन क्षेत्रों को बताऊं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। बहरहाल यहाँ पे जो फोर्सेस की जो टुकड़ी है वो नदी के उस पार छिंदगढ़ वो छिन्नार जो पड़ता है वहां पे है। हांदावाड़ा के लगभग कितनी आबादी होगी हांदावाड़ा में? हांदावाड़ा का आबादी नहीं मालूम है सर। तो कितने वोटर आते हैं वहां से? वोटर पिछले बार 60 से 65 वोटर आए थे। बस लगभग? जी। चलिए एक और अधिकारी हैं उनसे भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं और किन व्यवस्थाओं के तहत। एक बड़ी चुनौती रहती है बस्तर के क्षेत्र में शांति से चुनाव करा लेना भी मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती के रूप में जो है देखा जा सकता है और ये माड़ का क्षेत्र है। जब माड़ के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये अपने आप में ही एक बड़ी कहें तो चुनौती भरा काम रहता है कि उन समयों में यहाँ पे सुरक्षित मतदान करा लेना। क्योंकि कल की बात करें तो ये वही क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में नारायणपुर के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था और ये नारायणपुर के क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको पता है कि उप सरपंच जो था बीजेपी समर्पित, हम लोगों ने यहाँ पे किसी भी पार्टी के कोई झंडे नहीं देखे। यानी जो विरोध है जो
यहाँ पे नक्सलियों का आना जाना कह सकते हैं, या और ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि किसी भी पार्टी के, जी हाँ साहब, किसी भी पार्टी के झंडे नहीं लगे हैं और कोई ग्रामीण भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे स्थितियों में जब चुनाव होते हैं और वोट डाले जाते हैं तो क्या ही कुछ नजारा, यानी कोई आप फीडबैक नहीं ले सकते हैं। क्या कुछ स्थितियां हैं और कैसा मतदान यहाँ पे रहेगा? जी सर, मैं बूथ लेवल अधिकारी हूँ। बस्तर में चुनाव कराना हो या विकास कराना हो, बहुत ही चुनौती भरा काम होता है। बहरहाल आपको बता दूं, कल 19 अप्रैल को भारतवर्ष में 18वीं लोकसभा के लिए 102 सीटों पर मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की मात्र एक सीट लोकसभा बस्तर, जिसपे मतदान होंगे, और माड़ के इलाके में मैं खड़ा हूं। बेहद ही संवेदनशील ये क्षेत्र है और बड़ा चुनौती भरा काम होता है यहाँ पे सकुशल मतदान कराना। बहरहाल आपको बता दूं, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो यहाँ पे शांति में हुए थे पूरे, लेकिन देखना होगा कि कल क्या होगा। बहरहाल सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारियां की हैं और कुछ हमारे भाई हैं, आप देख सकते हैं, जो क्षेत्र में मतदान टीम के हिस्सा हैं और वहां पे सकुशल मतदान कराएंगे। इनसे जानने और समझने का प्रयास किया जाएगा कौन से क्षेत्र में मतदान की व्यवस्थाएं जा रही हैं। ये जा रहा है भूल गया, चलिए, चेरपाल। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? चेरपाल क्षेत्र में ये अच्छा लग रहा है, पौरनार। अच्छा लग रहा है। देश के विकास में आप कितना सफल मानते हैं चुनाव को? ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना, ये कराना। चुनाव जरूरी है जी। चलिए, ठीक है। क्या कुछ लगता है आपको? हाँ सर, आपका देश के विकास के लिए तो चुनाव बहुत जरूरी है ना। तभी तो लीडर के चुनाव हो तो ही देश को चलाएंगे, इसलिए जरूरी है। अब हम लोग सहयोग कर रहे हैं, है ना, इस मुहिम में। तो कहाँ आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं व्यवस्था? ये अपना मतदान केंद्र 3 कौरनार। अच्छा, चेरपाल क्षेत्र में? नहीं, ये यहीं पर है, पास पहुंच गए हैं। चलिए, पास पहुंच गए। बहरहाल मैं आपको बता दूं, चेरपाल का वो क्षेत्र है जहाँ पे जो है ये होना है, और पौरनार का भी क्षेत्र है जहाँ पे जो है सुरक्षित चुनाव कराए जाएंगे, वहां की भी व्यवस्थाएं जा रहे हैं। बहरहाल हमारे पीछे आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर इन क्षेत्रों में फोर्स की सहभागिता को आप देखेंगे। विकास में भी इनकी बड़ी सहभागिता है और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए भी इनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। बड़ा अच्छा दृश्य है, जिस दृश्य में यह महसूस हो रहा है कि एक भारतवर्ष के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हर क्षेत्र में मत का जो है मतदान लोग करें। और उससे भी बड़ी बात, अबूझमाड़ और ये जो माड़ के क्षेत्र हैं, ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में बस्तर में आते हैं और लोगों की निगाहें रहती हैं। लोग चाहते हैं कि अपने देश में और अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्वक हो। बहरहाल साधना न्यूज की फिर से एक बार आपसे अपील है कि क्षेत्रवासी निकल करके आए और अपने सुदृढ़ राष्ट्र को बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे,